गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो पर आपको बताया था कि जो भी ईडीडी सेकंड की नेक्स्ट वीडियो आएगी वह एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड आएगी। जैसे कि एक लाइटनिंग रजिस्टर कितने प्राइस का आता है, इंसुलेटर, पिन टाइप, साइकिल टाइप, स्टे टाइप, ये सब कितने प्राइस के आते हैं, सेलिंग रोज कितने प्राइस का आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेंगे जो कि मेन एग्जाम पर आने के 100% चांसेस हैं। और इसमें से इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि यदि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका मेन एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। इससे आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फंसने वाले हैं 25 में से। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पाइप अर्थिंग में एक सेट की दर। तो हम लोग की अर्थिंग जो होती है वो कई टाइप्स की होती है, जैसे कि रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, ऐसे ही कई सारी अर्थिंग होती हैं। तो इनका अलग अलग जगहों पर यूज होता है, अलग अलग इनका उद्देश्य होता है, उसी के अनुसार हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ पर अर्थिंग का जो एक सेट तैयार होता है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोड और पाइप वगैरह सब कुछ जुड़ा होता है। तो इसका एक सेट मार्केट में कितने रुपए का पड़ता है उसका आपको प्राइस बताना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000 या फिर 5000। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। आपको 1-2 सेकंड का टाइम देते हैं, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इनको आप अपने मन पर भी दोहराते रहें, अपने माइंड पर एक बार दोहराते रहें ताकि आप लोगों को याद भी होता जाए। तो पाइप अर्थिंग का एक सेट पड़ता है 3000 का, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देख लेते हैं प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग का एक सेट कितने का पड़ता है, 2000, 3000, 4000 या 4500। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है, 2000 का पड़ता है, 3000 का, 4000 का या फिर 4500 का। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, 4500। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे की क्वेश्चन है, कि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं या नहीं। तो जी बिल्कुल, इनका एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि आपकी बुक ही है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको एक ठेका दे दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया मॉल, बिल्डिंग या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को लगाने के लिए, तो वहाँ पर ये सारी डिवाइसें प्रयोग की जाती हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो वहाँ पर आपको एक लिस्ट तैयार करना पड़ता है जिस पर इन सब का प्राइस लिखना रहता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, और ये 100% एग्ज़ाम पर भी आएंगे। तो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक कंड्यूट पाइप जो कि दृढ़ है। दृढ़ का मतलब यहाँ पर एक कठोर प्लास्टिक से है जिसका डाया है 19 mm। तो वह कितने तक मार्केट में उपलब्ध है 1 मीटर के लिए, 10 रुपये का, 20 रुपये, 30 या फिर 40 रुपये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, 20 रुपये का एक कंड्यूट पाइप मिलता है जो कि वायरिंग के हेतु प्रयोग किया जाता है। वायरिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप का कितना रेट होता है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये या फिर 25 रुपये। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि एक फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप है उसका रेट क्या होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, 15 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पावर वायरिंग हेतु कॉशन प्लेट का रेट। यहाँ पर कॉशन प्लेट्स का मतलब है कि एक सावधानी प्लेट, बहुत सी ऐसी डिवाइसें होती हैं जिन पर उस पर सावधानी उसकी लिखी होती हैं, तो वह कितने रुपए की वो प्लेट पड़ती है। तो यहाँ पर दिया गया है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये या फिर 30 रुपये। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि एक कॉशन प्लेट जो कि हम लोग पावर वायरिंग हेतु प्रयोग करते हैं तो उसका क्या प्राइस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 10 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोहरा सागवान का बोर्ड यानी कि डबल। इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जो भी हम लोग घर में प्रयोग करते थे पहले बोर्ड, अब तो पीवीसी के लग रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में बहुत से अभी भी गांव में ऐसे बोर्ड हैं जहां पर एक लकड़ी के बोर्ड लगे होंगे। तो किस मटेरियल के होते हैं, वो लकड़ी के होते हैं। तो किस लकड़ी के होते हैं, तो वो सागवान की लकड़ी के घर में बोर्ड प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो पर ऐड कर दिया था, तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस पर भी हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि फर्श से मोटर की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, या फिर मीटर बोर्ड की फर्श से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, एक फ़ैन की फर्श से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, एक फ़ैन की छत से कितने नीचे लटकना चाहिए, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने उस पर ऐड किए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबका जो भी डाटा है बहुत ही कलेक्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। तो ये
कई सारी बुक्स में आपको वेरी करता हुआ दिखेगा, जैसे कि कुछ में कम दिया रहता है, कुछ में ज़्यादा, कुछ बुक्स में ज़्यादा, कुछ में कम। तो वहाँ पर हमने जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अनुसार जितने भी फिक्स रहते हैं उनका मीटर सेंटीमीटर जितना भी उनका डाटा रहता है, तो वहाँ पर एकदम हमने करेक्ट आंसर बताया। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, हम यहाँ पर आई बटन पर भी ऐड कर देते हैं और आपको इंड स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा और उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स पे नोट कर लेना है, ताकि आपको मेन एग्जाम पर दिक्कत ना आए और आप इनसे ही रिवीजन करते रहिए। तो देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। दोहरा यानी डबल सागवान का बोर्ड जो कि पावर वायरिंग में प्रयुक्त होता है, उसका प्राइस 30 रुपये, 60 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये। तो गाइस एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इन सभी जो क्वेश्चन हैं इन सभी के एक खास बात है, वो हम आपको वीडियो के लास्ट पर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, 60 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक अलग से पॉइंट देने के लिए प्रयुक्त सेलिंग रोज का रेट। जो हम लोग एक अलग से पॉइंट देने के लिए एक सेलिंग रोज लगा देते हैं, तो वो कितने रुपए का पड़ता है और ये किस मटेरियल का होता है। तो ये इसका मटेरियल हम बता देते हैं। ये अधिकतर हम लोग बैकेलाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बैकेलाइट एक जो होता है कठोर प्लास्टिक होता है, इसलिए हम लोग बैकेलाइट का भी यूज़ करते हैं और पीवीसी का भी बहुत यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलिंग रोज का रेट बताना है, 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये या फिर 10 रुपये। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, 8 रुपये का एक सेलिंग रोज पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बल्ब होल्डर जो कि बैकेलाइट का है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट का, मार्केट में कितने तक का उपलब्ध है? 10 का, 20 का, 12 का, या फिर बोथ 10, 12 या फिर नन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, यहाँ पर 10 से 12 रुपये का एक बैकेलाइट का होल्डर मिलता है, जो कि 5 एम्पियर 250 वोल्ट के यूज़ के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लकड़ी का पोल 10 मीटर लंबा है, क्या रेट पड़ेगा उसका? तो हम लोग जो वुडन पोल कई जगह अब तो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर जो दीमक लग जाते हैं तो उनके जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस वजह से हम लोग अब लकड़ी के पोल बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे खेत वगैरह में। तो अब जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो पीसीसी, आरसीसी पोल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक लकड़ी का पोल है 10 मीटर जिसकी लंबाई है, तो उसका क्या रेट होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 500 रुपये, 600, 700 या फिर 750। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 750, डी नंबर यहाँ पर सही है। आप बात कर लेते हैं एक लाइटनिंग अरेस्टर के सेट का प्राइस। जो एक लाइटनिंग अरेस्टर होता है, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको और बताना है, जो कि कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सबसे अच्छा लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा होता है और सबसे ज़्यादा हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। इसका फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और नहीं पता है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइटनिंग अरेस्टर के सेट का प्राइस है 2000, 4000, 3000 या फिर नन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, 3000 का एक लाइटनिंग अरेस्टर का सेट पड़ता है मार्केट में। नेक्स्ट है स्टोन पैड का रेट कितना होता है? 100 रुपये, 105 रुपये, 107 रुपये या फिर 110 रुपये। तो स्टोन पैड का रेट होता है 107 रुपये, यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 11 kV में प्रयुक्त पिन इंसुलेटर का प्राइस। तो 11 kV में हम लोग जो पिन इंसुलेटर प्रयोग करते हैं उसका प्राइस आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर रेट है 60, 90, 150 और 200। तो फटाफट जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर पिन इंसुलेटर का जो रेट है वो है 90 रुपये। अब यदि हम बात कर ले 33 kV के पिन इंसुलेटर की, तो इससे डबल होता है, लगभग 150 से लेकर 200 रुपये के बीच, क्योंकि इस पिन इंसुलेटर जो 11 kV के लिए होता है इसका साइज़ थोड़ा सा कम होता है और 33 kV के लिए साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्राइस 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये या फिर 100 रुपये। तो इसका भी फटाफट आंसर आप लोग बताएं। तो इसका प्राइस होता है 25 रुपये, 50 रुपये, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक रेल में प्रयुक्त 10 मीटर लंबाई के पोल का रेट। जो हम लोग रेल में प्रयोग करते हैं पोल पटरी के साइड पर, सबसे महंगा यही पोल होता है,
कंपेरिजन टू वुडन पोल एंड पीसीसी एंड आरसीसी पोल। तो यहाँ पर आपको रेल पोल का जो रेट है वो आपको यहाँ पर बताना है 1750 या फिर 2000 या 5000 या फिर 100 रुपये। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएं। यहाँ पर सही आंसर क्या है? यहाँ पर सही आंसर है ए, 1750 रुपये का एक पोल पड़ता है लगभग। तो ये क्वेश्चन के जितने भी आंसर ये सभी आपको लगभग लगा के ही देना है। यदि नहीं लगा है तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम वैसे भी होना है, तो आप जो यहाँ पर सारे क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से, यहाँ पर हमने जो डाटा कलेक्ट किया है इनमें से बहुत ही कम अंतराल रखा है, इनके बीच गैप बहुत ही कम रखा है। जैसे कि 10 रुपये का चीज़ है तो हमने 12, 8, 5 ऐसे दिए, लेकिन जो आपके मेन एग्जाम पर क्वेश्चन आएंगे उन पर काफ़ी ज़्यादा गैप रहेगा। जैसे एक डिवाइस कोई भी 100 रुपये की है तो वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे 200, 500, 1000, 2000 ऐसे रहेंगे। तो वहाँ पर आपको लगभग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हर कंपनी का आ चुका है, तो हर कंपनी के हिसाब से हर डिवाइस का रेट अलग होता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, एक पीसीसी या आरसीसी पोल जिसकी लंबाई 10 मीटर है उसका क्या रेट होगा? तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पीसीसी पोल का फुल फॉर्म क्या होता है, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसे कि आई, जो कि हम लोग पढ़ते हैं आई रूल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमने जितनी भी पिछली वीडियोस बनाई उन पर सभी क्वेश्चन के आंसर बताए हुए हैं, तो आप फटाफट वो भी वीडियो देख लें। तो यहाँ पर ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, 500, 600, 950 या फिर 1500। तो एक पीसीसी या आरसीसी पोल की ऊंचाई 10 मीटर है, उसका रेट क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है सी, 950। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक स्टे या फिर जिसे स्प्लिट इंसुलेटर, स्टे हम लोग अलग जगह यूज करते हैं, स्प्लिट हम लोग अलग जगह यूज करते हैं। तो इन दोनों इंसुलेटर का प्राइस आपको बताना है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये या फिर 50 रुपये। तो फिर यहाँ पर सही आंसर है 20 रुपये, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मीटर लंबा एक मीटर लंबा ACSR चालक तार जो कि स्क्वायरल टाइप का है उसका क्या रेट होगा? तो जैसा कि आप लोगों को शायद ही पता हो कि हम लोग का जो ACSR कंडक्टर प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर, तो उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 15 से 20 टाइप होते हैं, जैसे कि पैंथर हो गया और डॉग हो गया, रैबिट हो गया, गोट हो गया, स्क्वायरल हो गया। ऐसे ही कई सारे टाइप्स होते हैं ACSR कंडक्टर के। तो उन सभी कंडक्टर वायर के अलग अलग प्राइस होते हैं मीटर के अनुसार, 1 मीटर पर मीटर के अनुसार अलग अलग प्राइस होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्क्वायरल टाइप का प्राइस कितना होगा 1 मीटर का, 5 रुपये, 7.5 रुपये, 10 रुपये या फिर 50 रुपये। तो इसका भी फटाफट आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, 7.5 रुपये। यदि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ACSR कंडक्टर में सबसे सस्ता चालक तार कौन सा होता है, तो आपका सही आंसर है स्क्वायरल टाइप। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे महंगा ACSR कंडक्टर पर मीटर के अनुसार कौन सा होता है, तो वहाँ पर होगा गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACSR गोट कितने रुपए मीटर पड़ता है? तो ये सबसे महंगा कंडक्टर वायर होता है, तो ये पर मीटर के हिसाब से कितने रुपए का पड़ेगा, 50 रुपये, 70 रुपये, 95 रुपये या फिर नन? तो इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है 95 रुपये। 95 रुपये पर मीटर के अनुसार ये हमें मार्केट में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो फटाफट ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पिछली वीडियो पर मिल जाएंगे, तो आप फटाफट उस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबेट वायर। बारबेट वायर को हिंदी में बोलते हैं कटीला तार। इसका रेट बताना है 1 मीटर तार का। तो यदि आपको नहीं पता कि बारबेट वायर क्या होता है, कितनी हाइट पर हम लोग लगाते हैं, तो चलिए उसको भी बता देते हैं यहाँ पर कि एक बारबेट वायर जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं कटीला तार। ये हम लोग ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या फिर
बहुत ही अन्य जगह लगाते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल के हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल की ही बात करने वाले हैं। तो हम लोग की इसकी हाइट जो रखते हैं वो रखते हैं 2.5 मीटर। 2.5 मीटर की एक निश्चित हाइट होती है, उस पर हम लोग बांध देते हैं ताकि कोई भी जानवर जैसे कि बंदर वगैरह या फिर कोई भी इंसान इसके ऊपर न चढ़े। तो इसी के ऊपर हम लोग लगा देते हैं एक डेंजर प्लेट जिसकी हाइट रहती है वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग रखें तो हर वोल्टेज के अनुसार अलग अलग होती है। और बुक में हम लोग के कई प्रकार के दिए, जैसे कहीं दिया है 2.5 मीटर, कहीं दिया है 3.5 मीटर, कहीं दिया है 3.4 मीटर। तो वोल्टेज के अनुसार आपको बताना है। तो इसका आंसर सभी लोग वोल्टेज के अनुसार ही दें अगर ऑप्शन पे हो तो, नहीं तो इसका आंसर सही आंसर आप देख सकते हैं नेट में। और मेरे अनुसार इसका जो हाइट रहेगी वो बारबेट वायर की रहती है 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर। तो इसकी हाइट रखते हैं 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो यही इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है बी, 1.5 रुपये पर मीटर मिलता है हम लोग को बारबेट वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं डेंजर प्लेट, जो कि हम लोग एक निश्चित हाइट पर लगाते हैं 3.5 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसका क्या रेट है मार्केट में? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या फिर 15 रुपये। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है कि डेंजर प्लेट का रेट कितना होता है। अभी हमने पीछे पूछा था कॉशन प्लेट यानी कि सावधानी प्लेट, यहाँ पर हमने पूछा है डेंजर प्लेट, खतरा प्लेट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, 15 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉपर का अर्थ वायर प्रति केजी का रेट यानी कि प्रति किलोग्राम का रेट क्या होगा यदि इसका डाया है 8/12/4। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 200 रुपये के जी, 500 रुपये के जी, 300 रुपये के जी या फिर नन। तो हम लोग कॉपर का अर्थ वायर प्रयोग करते हैं, जीआई का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कॉपर का है। और हम लोग यदि क्वेश्चन आ जाए कि मोस्टली किसका यूज़ करते हैं तो मोस्टली हम लोग जीआई वायर का प्रयोग करते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन का। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना, यहाँ पर सही आंसर है सी, 300 रुपये पर केजी। और यदि इसको पर मीटर के अनुसार बात करें तो 3.5 रुपये, 3 रुपये 75 पैसे पर मीटर के अनुसार कॉपर वायर मिलता है, अर्थ वायर के हम लोग जिसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जीआई यानी गैल्वनाइज्ड आयरन अर्थ वायर पर मीटर का रेट कितना होगा? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये या फिर 10 रुपये। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो जीआई का अर्थ वायर बहुत ही सस्ता होता है, ये हमें पर मीटर के अनुसार 2 रुपये मिलता है, 2 रुपये पर मीटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक सिंगल पोल 5 एम्पियर 250 वोल्ट एमसीबी का रेट। यहाँ पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का पूछ लिया गया है कि एक सिंगल पोल है, हम लोग कई पोल कहते हैं, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4th पोल तक। तो यहाँ पर 5 एम्पियर 250 वोल्ट के लिए कौन सा एमसीबी प्रयोग करते हैं, सॉरी किस रेट का प्रयोग करते हैं? तो 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या फिर 100 रुपये। तो फटाफट आंसर इसका भी आप सभी लोग बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, 150 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं एक टीपीआईसी स्विच 5 एम्पियर 250 वोल्ट का प्राइस कितना होगा? तो हम लोग स्विच कई टाइप्स के प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 वे, 2 वे और टीपीआईसी, डीपीआईसी, टीपीएमओ। तो इन सभी का रेट आपको पता होना चाहिए। तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन एस्टिमेशन से रिलेटेड नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, तो वहां पर हम आपको यह सेंड कर देंगे, आप वहां से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं कि एक टीपीआईसी स्विच जो कि 5 एम्पियर 250 वोल्ट का है उसका प्राइस होता है 100 रुपये, 125 रुपये, 200 रुपये या फिर नन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, 125 रुपये का मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेयर केस हेतु प्रयोग किया जाने वाला 2 वे स्विच का प्राइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जो हम लोग 2 वे स्विच प्रयोग करते हैं सीढ़ी की वायरिंग में तो कितने रुपए का मिलता है। यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट बताएगा, अलग अलग रेटिंग के अनुसार अलग अलग, जैसे कि 5 एम्पियर का आपको चाहिए कि 10 एम्पियर का, कितने वोल्टेज का चाहिए, तो अलग अलग बताएगा। तो आप किसी एक इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं EDD में, UEE में और IMRE में। यदि आपकी मैथ में बैक है तो उस पर भी हम वीडियो जल्दी ही बनाने वाले हैं, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।